पुरानी दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले की है। सिमरन अभी 18 साल की है। वह नए नए जीवन के दरवाजे खोल रही है। कॉलेज के सपने, लिखने की बेचैनी और उन पहाड़ियों की याद जहां उसका बचपन बीता था। अंकल एक उपनाम है जो मोहल्ले में उसकी पहचान बन गया है। असल में उनका नाम आनंद है और वह करीब 30 का है। कविता, किताबें और धीरे धीरे जीने की कला में रुचि रखने वाला व्यक्ति। उनके बीच कोई पारिवारिक नाता नहीं। यह एक ऐसा रिश्ता है जो सम्मान, कीमती मित्रता और धीरे धीरे खिलने वाले प्रेम पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बारिश की एक हल्की शाम थी। पुरानी किताबों की दुकान की खिड़की से बाहर छिड़कती रोशनी ने गली को सुनहरा कर दिया था। दुकान के कोने पर बैठा आनंद हमेशा की तरह एक खोई सी डायरी में पन्ने पलट रहा था। तभी कॉलेज बैग पीछे लटकाए सिमरन आई। उम्र 18, आंखों में पहाड़ों की नीमी सी ठंडक और होठों पर लिखने की नर्म सी बेचैनी। उसने भीगती छतरी समेटते हुए एक खाली कुर्सी देखी और मुस्कुरा कर बैठ गई। आनंद ने बिना किसी औपचारिकता के अपना चाय का कप उसके सामने सरका दिया। दूसरी हाथ की डायरी में पन्नों के बीच एक छोटी सी किताब चिपकी थी। वही किताब जिसने उन दोनों के पहले संवाद का जरिया बनना था। उन्होंने किताबों, शहर की गुमनामी और पहाड़ों की यादों पर बात की। सिमरन ने बताया कि वह लिखना चाहती है पर शब्द अक्सर भीतर ही रुक जाते हैं। आनंद ने धीमे स्वर में कहा, शब्दों को जीने दो, वे तब आते हैं जब हम दूसरों की कहानियों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी बातचीत बिना किसी दिखावे के सेतु बन गई। दो अलग उम्रों की आवाजें, पर एक ही संगीत में रचीप सी संवेदनशीलता। अगले कुछ हफ्तों में वही दुकान उनकी मुलाकातों का स्थायी ठिकाना बन गया। कॉलेज के बाद सिमरन अक्सर वहीं रुक जाती। आनंद अपनी पुरानी डायरी और किसी नई कविता के साथ आता। वे पुरानी किताबों की दुकानों की उन संकरी गलियों में घूमते जहां किताबों की खुशबू और चाय की भाप साथ साथ मिल जाती। वे एक दूसरे को छोटे नोट्स देते, कभी एक पंक्ति कविता, कभी एक किताब का अंश, और उन नोट्स ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक मधुर क्रम बना दिया। उनका रिश्ता तेज रोमांस नहीं, बल्कि धीरे धीरे की गई खोज था। दोनों ने तय किया कि कोई दखलंदाजी नहीं होगी। स्वतंत्रता और सम्मान उनकी नींव थी। आनंद ने हमेशा सिमरन की पढ़ाई और भविष्य को सर्वोपरि रखा। वह मानता था कि साथी वही है जो व्यक्ति की पहचान में वृद्धि करे, उसे बदलने की कोशिश न करे। सिमरन ने आनंद में यही अपनत्व महसूस किया, एक ऐसा साथी जो उसकी तरक्की में सहयोगी और उसके गम में सौम्य सहारा था। वे अक्सर खामोश बैठकर एक दूसरे की उपस्थिति में समय बिताते। उन खामोशियों में भी कई बातें कह दी जाती थी। हाथों की हल्की छुअन, आंखों की एक झलक, और उन सांसों का संग जो बोलने से पहले सब कुछ बता देती थी। उन्होंने कुछ अनुष्ठान बनाए। हर रविवार एक नई गली में जाकर चाय पीना, हर महीने एक दूसरे के लिए एक पंक्ति लिखना जिसे गुप्त रूप से देना, और हर साल किसी एक किताब के आखिरी पन्ने पर एक नई कविता छुपा देना। ये छोटे छोटे काम उनके बीच के प्यार को रोज नए सिरे से ताज़ा रखते। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। समय के साथ मुश्किलें भी आईं।
कुछ लोग उनके बीच उम्र के फर्क पर टिप्पणी करते। सिमन के घरवालों को चिंता हुई कि यह रिश्ता उसकी पढ़ाई और भविष्य पर असर डाल सकता है। सिमन ने परिवार के साथ खुलकर अपनी बातें बताईं कि आनंद उसके लिए मार्गदर्शक, मित्र और सहारा है। आनंद ने कभी परिवार पर दबाव नहीं डाला, उसने अपनी जिम्मेदारी से काम लिया, सिमन की पढ़ाई और लक्ष्य पूरा करने में उसकी मदद की। धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि उनका संबंध समझदारी और सम्मान पर टिका है, सावधानी भरी स्वीकृति मिली। उनकी साझेदारी रचनात्मक भी बन गई। आनंद ने सिमन को लेखन समूहों से जुड़वाया, उसने स्थानीय छोटे मंचों पर पढ़ने के अवसर दिए। सिमन ने अपनी छोटी पत्रिका शुरू की जिसमें स्थानीय लेखकों की कहानियां छपने लगी। आनंद ने भी अपनी पुरानी कविताओं को फिर से संजोना शुरू किया। सिमन की उपस्थिति में उसकी कविताओं में एक नया उजाला आया। वे एक दूसरे के सपनों के संरक्षक बन गए, कभी प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी। एक रात छत पर बैठकर तारों के नीचे दोनों ने गहरी बातें की। सिमन ने कहा कि उसे अनिश्चितता डराती है, पर वह जानती है कि प्रेम का मतलब सुरक्षा की गारंटी नहीं, बल्कि साथ चलते हुए इज्जत और स्वतंत्रता देना है। आनंद ने कहा कि वह किसी भी तरह की पाबंदी में विश्वास नहीं रखता, वह चाहता है कि सिमन अपनी पूरी कहानी के साथ रहे, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आकांक्षाएं और उसकी खुशियां। वे दोनों ने मिलकर नियम बनाए, किसी भी बड़े निर्णय में पारदर्शिता और हमेशा एक दूसरे की आज़ादी का समर्थन। समाज के दबावों के बीच भी उन्होंने अपने निजी वादों को निभाया। एक बार सिमन की मां आई और आंसुओं और सवालों के बीच बैठकर स्थिति समझने की कोशिश की। जब मां ने देखा कि सिमन आनंद के साथ खुश है और कि आनंद उसकी बेटी की रक्षा और उन्नति का पूरा ध्यान रखता है, तो उसने धीरे धीरे अपना संकोच छोड़ा। यह स्वीकृति उनके लिए बाहरी दुनिया की मान्यता की तरह नहीं थी, यह सिर्फ एक संकेत था कि उनका रिश्ता ईमानदारी पर खड़ा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वर्षों में उनका प्रेम और भी परिपक्व हुआ। जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियां, नौकरी की उलझनें, स्वास्थ्य की छोटी परेशानियां और पारिवारिक जिम्मेदारियां, सबके बीच उनका साथ एक निश्चितता बन गया। आनंद ने सिमन की लेखनी को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे मंच ढूंढे। सिमन ने आनंद की कविताओं को दूसरे पाठकों के सामने रखकर नई पहचान दिलवाई। उनके बीच अब रोमांस केवल आकर्षण नहीं रहा, यह विश्वास, साझेदारी और गहन समझ बन चुका था। एक शाम आनंद ने सिमन को एक छोटी सी किताब दी, उनकी पहली मुलाकात के पलों, उन छोटी छोटी घटनाओं और उन छुपे हुए नोट्स का संग्रह। उसने उसके सामने बैठकर कहा, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं चाहा कि तुम मेरी हो, पर ऐसा चाहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे सपनों की रखवाली करूं और तुम्हें तुम बनकर जीने दूं। सिमन की आंखें नम थी। उसने भी कहा, मैंने तुम्हें चुना है इसलिए कि तुमने मुझे मेरी पहचान से जोड़ा, न कि उसे छीनकर। वे दोनों मिले और हाथ पकड़े, एक ऐसा हाथ जो किसी को बांधने के लिए नहीं, बल्कि साथ चलने के लिए था। उनकी कहानी का अंत किसी निर्णायक नाटकीय मोड़ पर नहीं हुआ, वह बस एक नए अध्याय में बदल गई। वे साथ रहे,
कई छोटी खुशियों और मुश्किलों में एक दूसरे के ठोस सहारे बने रहे। उनकी प्रेम कथा ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्रता और सम्मान दे, जो साथी के सपनों को पंख दे और जो वक्त के साथ और भी गहरा हो जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद।